इस देश ने हजारों सिंगर्स देखे हैं, लेकिन सिर्फ एक आवाज ऐसी थी जो गाने नहीं, एहसास सुनाती थी। ये कहानी सक्सेस की नहीं है, ये कहानी है रिजेक्शन की, खामोशी की, और एक ऐसे इंसान की जो अपनी ही आवाज पर शक करने लगा था। अरिजीत सिंह ग्लैमरस नहीं था, वो लाउड नहीं था, वो स्टेज पर चमकने के लिए बना ही नहीं था। वो बस एक नॉर्मल लड़का था जिसे म्यूजिक से प्यार था, लेकिन दुनिया से डर लगता था। एक ऐसा सिंगर जो रियलिटी शोज हार गया, जो मुंबई आकर गुमनाम हो गया, और जो ऑलमोस्ट म्यूजिक छोड़ने वाला था। और फिर उसी आवाज ने पूरी एक जेनरेशन के दिल तोड़ दिए और फिर उन्हें जोड़ भी दिया। ये कहानी है उस आवाज की जो सबसे ज्यादा दर्द में डूबी हुई थी। ये है एम्पायर ऑफ लेजेंड्स, और ये है अरिजीत सिंह की असली जिंदगी। अरिजीत का जन्म 25 अप्रैल 1987 को जियागंज नाम के छोटे से शहर में हुआ, जो वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। यह कोई फिल्म नगरी नहीं थी, यहां सपने बड़े नहीं, जिंदगी सिंपल थी। लेकिन एक चीज स्पेशल थी, म्यूजिक। अरिजीत की मां ट्रेन्ड क्लासिकल सिंगर थी, उनकी मौसी भी म्यूजिक से जुड़ी हुई थी। नानी ट्रेडिशनल बंगाली गाने गाती थी और मामा तबला बजाते थे। म्यूजिक अरिजीत के घर में करियर नहीं, रोज की जिंदगी का हिस्सा था। लेकिन पैसों की कमी थी, फ्यूचर का प्रेशर था, और म्यूजिक को लेकर अनसर्टेनिटी थी। अरिजीत कभी सुपरस्टार बनने का सपना नहीं देखता था, वो बस सच्चा गाना चाहता था। क्लासिकल म्यूजिक, रियाज, सुर और ताल। उसने सिर्फ गाना नहीं सीखा, उसने म्यूजिक को समझा। साथ ही साथ अरिजीत ने तबला भी सीखा, ताकि रिदम सिर्फ महसूस ना हो, समझ भी आए। अरिजीत बचपन से ही इंट्रोवर्ट था, वो स्पॉटलाइट से डरता था, लोगों के जजमेंट से घबराता था। जब बाकी बच्चे खेल रहे होते, अरिजीत रियाज कर रहा होता। उसके लिए म्यूजिक पैशन नहीं, डिसिप्लिन था। लेकिन डिसिप्लिन हमेशा ताली नहीं लाता। साल 2005 में अरिजीत सिंह ने एक रियलिटी शो में हिस्सा लिया, फेम गुरुकुल। यह पहली बार था जब देश ने उसकी आवाज सुनी, लेकिन रिजल्ट दिल तोड़ने वाला था। अरिजीत शो नहीं जीत पाया, वो स्टार नहीं बना और ऑडियंस आगे बढ़ गई। शो के बाद ना फेम मिला, ना बॉलीवुड का दरवाजा खुला। बाद में उसने एक और शो जीता, 10 के 10 ले गए दिल। लेकिन जीत भी उसकी जिंदगी नहीं बदल पाई। कोई फिल्म ऑफर नहीं, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं। अरिजीत घर लौट आया और अपने आप से पूछने लगा, क्या मैं सच में इस लायक हूं? अरिजीत फिर मुंबई आया, सपने लेकर और बहुत सारे डर के साथ। मुंबई ने उसे गले नहीं लगाया, मुंबई ने उसे इग्नोर किया। वो छोटे कमरों में रहा, म्यूजिक स्टूडियोज में असिस्टेंट बना, दूसरों के गाने ट्यून करता रहा। रोज फेमस सिंगर्स को रिकॉर्ड होते देखता और खुद चुपचाप पीछे खड़ा रहता। कई रातों तक उसने सोचा, शायद म्यूजिक मेरे लिए नहीं है। यह उसकी जिंदगी का सबसे अंधेरा दौर था। लेकिन अरिजीत ने एक चीज नहीं छोड़ी, मेहनत। खामोशी में काम करते करते अरिजीत सीखता रहा। वो फेम के पीछे नहीं भागा, वो अपनी आवाज को बेहतर बनाता रहा। धीरे धीरे कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स ने उसकी आवाज में कुछ अलग महसूस किया। ये आवाज दर्द से भरी थी, एक्सपीरियंस से भरी थी और बिल्कुल असली थी। और फिर एक गाना उसका इंतजार कर रहा था, एक ऐसा गाना जो सिर्फ गाया नहीं जाना था, महसूस किया जाना था। और वही गाना अरिजीत सिंह की जिंदगी बदलने वाला था। साल 2013 में एक गाना रिलीज हुआ, बिना शोर, बिना हाइप, बिना एक्सपेक्टेशंस। गाने का नाम था तुम ही हो। जब अरिजीत सिंह ने इस गाने को गाया तो उसने परफॉर्मेंस नहीं की, उसने अपना दर्द बोल दिया। हर लाइन ऐसी लग रही थी जैसे किसी टूटे हुए इंसान की कहानी हो।
ये गाना सुना नहीं जा रहा था, ये महसूस किया जा रहा था। लोगों के ब्रेकअप्स को आवाज मिल गई, खामोश प्यार को अल्फाज मिल गए, और तन्हा लोगों को लगा कि ये गाना मेरे लिए लिखा गया है। उस एक गाने ने अरिजीत सिंह को सिंगर से एहसास बना दिया, लेकिन जितनी तेज सफलता आई उतना ही भारी बोझ भी साथ आया। अगर तुम साथ हो केसरिया तेरा इश्क है पिया। तुम ही हो के बाद बॉलीवुड के म्यूजिक का चेहरा बदल गया। हर बड़ी फिल्म को एक ही आवाज चाहिए थी, अरिजीत सिंह। एक के बाद एक सुपरहिट, चन्ना मेरेया, अगर तुम साथ हो, ए दिल है मुश्किल, राब्ता, केसरिया। रेडियो, प्लेलिस्ट्स, शादियां, हार्ट ब्रेक्स, हर जगह सिर्फ अरिजीत सिंह। अवार्ड्स मिलते रहे, रिकॉर्ड्स बनते रहे, लेकिन इस सफलता के बीच अरिजीत खुद से दूर होता जा रहा था। लोग उसे और चाहते गए और वो खुद को कम महसूस करता गया। रोज के रिकॉर्डिंग्स, बैक टू बैक कॉन्सर्ट्स, हर तरफ एक्सपेक्टेशंस। अरिजीत सिंह थक चुका था। उसे इंटरव्यूज पसंद नहीं थे। अवार्ड शोज से वो दूर रहने लगा। मीडिया से खामोश हो गया। लोग कहने लगे एटीट्यूड आ गया है, लेकिन सच ये था कि वो इमोशनली खत्म हो रहा था। अरिजीत कभी सेलिब्रिटी बनना ही नहीं चाहता था। वो बस एक सच्चा सिंगर बनना चाहता था, और फेम उसे वो चीज छीन रहा था जो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट थी, सुकून। जब दुनिया ग्लैमर के पीछे भाग रही थी, अरिजीत सिंह शांति के पीछे भाग रहा था। उसने अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड कोयल रॉय से शादी की, बिना धूमधाम, बिना मीडिया ड्रामा। उसने मुंबई के लग्जरी लाइफ को छोड़कर जियागंज जैसे शांत शहर को चुना। सिंपल कपड़े, सिंपल जिंदगी, सिंपल सोच। अरिजीत ने दिखाया कि असली अमीर वही होता है जिसे कम चीजों में सुकून मिल जाए। सफलता के साथ कंट्रोवर्सीज भी आईं। इंडस्ट्री पॉलिटिक्स, रूमर्ड बैंस, गलत हेडलाइंस। गाने कम होने लगे, लोग सवाल करने लगे, लेकिन अरिजीत ने शोर नहीं मचाया। उसने लड़ाई नहीं की, उसने माफी मांगी और पीछे हट गया। इसलिए नहीं क्योंकि वो कमजोर था, बल्कि इसलिए क्योंकि म्यूजिक उसके लिए ईगो से बड़ा था। सत्ताईस जनवरी 2026, एक दिन जो बॉलीवुड म्यूजिक के लिए हिस्टोरिक बन गया। अरिजीत सिंह ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि वो बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट ले रहे हैं। वो नए फिल्म गाने नहीं गाएंगे। ये न्यूज़ सुनते ही फैंस शॉक में आ गए। किसी को यकीन नहीं हुआ। लेकिन अरिजीत ने एक बात क्लियर की, वो म्यूजिक छोड़ नहीं रहे, वो बस प्रेशर छोड़ रहे हैं। प्लेबैक से अलविदा, लेकिन म्यूजिक से नहीं। अरिजीत सिंह की लेगेसी अवार्ड से नहीं नापी जा सकती। उसकी लेगेसी उन आंसुओं में है जो लोगों ने चुपचाप बहाए, उन रातों में है जब उसकी आवाज ने लोगों को संभाला। उसने दर्द को इज्जत दी और कमजोरी को ताकत बना दिया। प्लेबैक से रिटायरमेंट के बाद भी उसकी आवाज जिंदा रहेगी। अरिजीत सिंह सिर्फ एक सिंगर नहीं था, वो एक साथी था, दर्द में, तन्हाई में और प्यार में। उसका रिटायरमेंट एक चैप्टर का एंड है, कहानी का नहीं, क्योंकि कुछ आवाजें गायब नहीं होती, वो यादों में रह जाती हैं। और ये थी एक ऐसी आवाज की कहानी जो कभी चुप नहीं होगी।